क्यों बच्चों के गले के अंदर रुद्राक्ष और चांद पातड़ी बांधी जाती थी? आइए 7 पॉइंट जो है बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना, आपके और आपके परिवार के बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी 17 पॉइंट, यानी कि जिसका रोगी का शरीर गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा हो, कहीं भी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो तो, और लो बीपी हो, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट लो बीपी हो, और जिस बंदे को ब्रोंकाइटिस अस्थमा हो तो सीवी 17 वाले पॉइंट के ऊपर हल्की 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 मसाज दे सकते हैं तो मिरेकल रिजल्ट मिलता है। और जिस बंदे का शरीर गुब्बारे की तरह फूलता हुआ जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देते ही अगर दर्द लगे, दर्द महसूस होए, तो उस बंदे को वाटर पॉइजनिंग है। उस बंदे का इलाज इस पॉइंट से धीरे धीरे मालिश कर करके वाटर पॉइजनिंग बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उसकी स्वेलिंग भी उतर आएगी, धीरे धीरे आराम मिलेगा। सीवी 18 नंबर थोड़ा सा ऊपर है, ये देखिए सीवी 18, 17 और 18 वाले पॉइंट के ऊपर हल्की हल्की मसाज ऊपर की तरह अगर आप करते हैं तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड होती है और हाइट भी बढ़ती है इन्हीं दोनों पॉइंटों से। और दूसरा, अगर रिब्स में पेन हो, ये जो रिब्स है ना, कोडी बांग जिसको कहते हैं, बच्चा बार बार कहे कि मेरे पेट में दर्द है, उसी दौरान थोड़ा सा तेल ले इस पॉइंट के ऊपर बच्चे की मालिश कर दे, बड़े को भी है तो भी वो कर दे। और बलगम के साथ रक्त अगर आए, खून आए बलगम के साथ, इस पॉइंट के ऊपर करें। 19 नंबर, ये जो 19 नंबर पॉइंट है, ये पॉइंट आपकी जो आहार नली है, 20 और 19 नंबर, ये आपकी आहार नली को खोलता है। जमा हुआ कफ है बलगम में, वो बाहर निकालता है। खांसी के साथ रक्त आए उसको ठीक करता है। बार बार डकारे आती है, 19 और 20 नंबर, इन दोनों पॉइंटों से वो ठीक हो जाता है। बलगम के साथ खून आए, वो 20 पॉइंट से आपका ठीक होगा। और 21 नंबर पॉइंट साथियों आपका लेरिंग्स पॉइंट है। 21 नंबर पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुछ खाते हैं, जब सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, 14,000 लीटर ऑक्सीजन हमारे फेफड़े जो है एक दिन में खींचते हैं, जिसमें से 11,000 रखते हैं, 3,000 उसको जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। तो जो लेरिंग्स की जो 2 पाइप होती है, जो 10 और 12 सेंटीमीटर की, उसको क्लियर रखता है, साफ रखता है, बिल्कुल अंदर किसी प्रकार की ब्लॉकिंग नहीं आने देता। क्योंकि इस पॉइंट की भी मालिश करना जरूरी है जिसको सांस लेने में कठिनाई है। लेरिंग्स के फेफड़ों में सांस फूलता हो किसी को, तो तुरंत इस पॉइंट के ऊपर जरूर हल्का 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 प्रेशर दे करके मालिश कर सकते हैं। 22 नंबर पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ है ये यहाँ है। बच्चे जब स्कूल में प्रेयर करते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे, तो ये अंगूठा कहाँ लगता है? यहां लगता है साथियों, यहां लगता है। जब हम प्रेयर करते हैं ना, तो यहां लगता है इस पॉइंट के ऊपर। इस सीवी 22, एक्यूट किसी को अस्थमा, उग्र अस्थमा हो जाए, अस्थमा अटैक किसी को पड़ जाए, तो तुरंत इस पॉइंट के ऊपर हल्का 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 प्रेशर देने से आराम मिलता है। सीवी 22, भोजन निगलने में कठिनाई होती हो, उसमें बहुत ज्यादा ये सीवी 22 पॉइंट बहुत ज्यादा काम करता है। और सीवी 23, जिस बच्चे को बार बार लार आती हो, ये बिल्कुल यहां पे है। सीवी 23, जिस बच्चे को बार बार लार पड़ती है, डकारे बहुत ज्यादा आती है, और भोजन निगलने में, अंदर ले जाने में भोजन को अगर दिक्कत रहती है, तो सीवी 23 नंबर पॉइंट के ऊपर प्रेशर दें। और 24 नंबर पॉइंट साथियों आपके बिल्कुल ठोडी के ऊपर होता है। ये पॉइंट अगर चेहरे के अंदर वात है और वन साइड अगर पैरालाइज है, तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दें। और इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर देने से चेहरे का लकवा ठीक होता है, मसल्स मजबूत होती है, और दांत जो नीचे जो जबड़ा होता है नीचे का, वहां दांत नीचे वाले जो 4-5 दांत होते हैं, उनमें अगर दर्द है तो भी इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दे करके जो है उससे निजात पाया जा सकता है। और 19 नंबर पॉइंट जो है ना साथियों, अगर आपके जननांग और गुप्तनांगों में भी अगर प्रॉब्लम कहीं चल रही है, इस पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर दे करके उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इन सारे 7 के 7 पॉइंटों को आप यहां तेल लगाइए हल्का सा नारियल का, और ऊपर की तरफ इस तरीके से हर रोज अपने बच्चे की यूं मालिश कीजिए। हल्का सा तेल लगाइए और हर रोज इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मालिश कीजिए, यूं मालिश कीजिए। जितनी मालिश करोगे उतनी बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड होगी, और सारे पॉइंट जो है ना
धीरे धीरे एक्टिव होंगे। करने वाला तो परमात्मा है, करने वाली तो खुद बॉडी ही खुद ही कर लेती है। आपको तो उस पॉइंट को प्रेशर दे करके एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट होते ही वो धीरे धीरे अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। तो ये थे सीवी मेरिडियन के कुछ पॉइंट्स जो कि ठोडी से लेकर के आपके ये रिब्स यहां तक, जहां सूर्य चक्कर भी होता है, हार्ट चक्राज भी जहां होता है, इस पॉइंट तक। तो हर रोज अपने बच्चों की मालिश करेंगे ना, और करेंगे तो धीरे धीरे बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड होगी और बच्चा बार बार ना तंग होएगा। और किसी बड़े को भी है तो भी इन पॉइंटों के ऊपर जरूर करें। हाँ, इसके ऊपर कभी भी नीडलिंग और मोक्सा ना दें, और धीरे धीरे इसके ऊपर सिर्फ प्रेशर दे करके जो है इन पॉइंटों के ऊपर आप इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट क्योर कर सकते हैं। तो ये कीजिए। ये थे कुछ पॉइंट्स। आप वीडियो में बने रहे। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। राम राम।